नाउ नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो वाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर है। ये विजन आइस की मंथली मैगजीन है और ये फोर्थ कंपोनेंट है सिक्योरिटी। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो वाइट कॉलर टेररिज्म को लेकर है। तो न्यूज़ में किस वजह से है, रिसेंटली नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने एक डॉक्टर को अरेस्ट किया है फ्रॉम बारामूला जम्मू एंड कश्मीर। ये 8th की एक्यूज्ड है इन द लास्ट मंथ दिल्ली बम ब्लास्ट। ठीक है। एंड जो केस है वो डिस्क्राइब करता है एक्ट ऑफ वाइट कॉलर टेररिज्म को। नो, वाइट कॉलर टेररिज्म के बारे में बात करते हैं। ये एक ब्रॉड टर्म है। ये मत समझना कि डॉक्टर ने वाइट कोट लगाया है तो यही वाइट कॉलर टेररिज्म है, नहीं। इसमें अदर प्रोफेशनल्स भी आ सकते हैं, रेस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स जो हमारी सोसाइटी में होते हैं, लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स, साइंटिस्ट्स हो सकते हैं, सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है। नो, इसका ओरिजिन अगर हम बात करें तो इट इज़ ओरिजिन फ्रॉम इडवन सुदरलैंड कंसेप्ट ऑफ वाइट कॉलर क्राइम। ठीक है। तो जब रेस्पेक्टेड प्रोफेशनल्स सोसाइटी में क्राइम करेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वाइट कॉलर क्राइम्स। ठीक है। डिफिनेशन की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द कवर्ड पार्टिसिपेशन ऑफ प्रोफेशनल्स। जब प्रोफेशनल्स खुफिया तौर पार्टिसिपेट करेंगे टेरर एक्टिविटीज़ को अंजाम देने के लिए। ठीक है। इन इनेबलिंग, डिज़ाइनिंग, फाइनेंसिंग, शील्डिंग टेररिस्ट ऑपरेशंस। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वाइट कॉलर टेररिज्म। ये जो इंडिविजुअल्स हैं ये दिमाग से काम चलाते हैं रादर देन आर्म्स। ठीक है। इनके पास इनकरप्टेड कम्युनिकेशन सिस्टम होता है। ठीक है। क्रॉस बॉर्डर मनी लॉन्ड्रिंग एंड जासूसी करना। ठीक है। एक्सप्लॉइटिंग ब्यूरोक्रेटिक लूप होल्स, लीकिंग क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन। तो रिसेंटली हमें डायरेक्ट पार्टिसिपेशन देखने को मिला डॉक्टर्स का इन द केस ऑफ दिल्ली बम ब्लास्ट। ठीक है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वाइट कॉलर टेररिज्म। नो, एवोल्यूशन कैसे हुआ वाइट कॉलर टेररिज्म का। 1980 की बात करते हैं। वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स ने फंड्स को राइज किया फॉर वायोलेंट ऑर्गेनाइजेशंस सच एज फ़लस्तीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन एंड आयरिश रिपब्लिकन आर्मी। तो यहाँ से एवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इंजीनियर्स आईएसआईएस के वेपन प्रोग्राम में, डॉक्टर्स अलकायदा की नेटवर्क में, आईटी स्पेशलिस्ट्स जिन्होंने सोफेस्टिकेटेड प्रोपेगेंडा मशीनरी को क्रिएट किया है। इंडिया की बात करें तो इंटायर ग्रुप ऑफ आईएसआईएस को रिक्रूट किया था करेला से फ्रॉम वेल टू डू अपर मिडिल क्लास फैमिलीज से जिनका साउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड था। नो, ये जो वाइट कॉलर टेररिज्म है ये कैसे डिफरेंट है ट्रेडिशनल टेररिज्म से। तो ट्रेडिशनल टेररिस्ट जो होते थे या ट्रेडिशनल टेररिज्म जो होता था वो रिलाई करता था या इंगेज होता था अवॉइड वायोलेंस एंड इंटिमिडेशन, यानी कि हम कहेंगे कि ओपनली वायोलेंस करना एंड धमकाना। ठीक है। द वाइट कॉलर जो है ये ऑपरेट करता है थ्रू सबवर्जन एंड इनेबलमेंट, यानी कि बगावत के थ्रू और काबिलियत के थ्रू। ठीक है। इट इज़ मोटिवेशन इज़ आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल। ठीक है। जो इसको सेपरेट करता है किससे, फ्रॉम वाइट कॉलर क्राइम्स। ठीक है। नाउ ट्रेडिशनल टेररिज्म को किससे सेपरेट करता है, वाइट कॉलर क्राइम्स से। नाउ अगर हम बात करें फैक्टर्स की तो कौन कौन से फैक्टर पीछे हैं वाइट कॉलर टेररिज्म के। सबसे पहले डिजिटल टेक्नोलॉजी, राइज ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू ये बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे सकते हैं, हाई कंपैक्ट ऑपरेशंस जैसे कि ड्रोन बेस्ड एक्सप्लोजिव कम्प्लेक्स फंडिंग मैकेनिज्म। ठीक है। इन चीज़ों को ये क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं।
ठीक है, मोर सोफेस्टिकेटेड, सस्टेनेड एंड पोटेंशियली डिवेस्टेटिंग, जो कि तबाहकुन ये ऑपरेशन अंजाम दे सकते हैं थ्रू राइज ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, ठीक है, इनको इंस्टीट्यूशनल एडवांटेज मिल जाता है। यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, कोऑपरेटिव अफेयर्स, एनजीओस, रिसर्च लैब्स, ठीक है, तो ये इनको एक किस्म का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं। हमें क्या पता यूनिवर्सिटी में क्या चल रहा है, यहाँ पे एजुकेशन चल रहा है या फिर टेरर ऑपरेशन को डिज़ाइन किया जा रहा है। हमें क्या पता हॉस्पिटल में डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर इसके दिमाग में बम ब्लास्ट है, इसके दिमाग में टेरर ऑपरेशन को अंजाम देना है, इसके दिमाग में टेरर ऑपरेशन का डिज़ाइन भरा हुआ है, ये हमें पता नहीं है। तो ये जो इंस्टीट्यूशनल कवर है, जहाँ पे इनको रेस्पेक्टेबली ये एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, एक्सेस मिल जाता है, ठीक है, तो सेंसिटिव मटेरियल्स मिल जाते हैं, एक्सेस मिल जाता है सेंसिटिव मटेरियल्स का, ठीक है। नाउ ट्रांसनेशनल लिंकेज एंड नेटवर्कड रेडिकलिज्म। दिल्ली बम ब्लास्ट जो है ये आइडियोलॉजिकली और ऑपरेशनली ये जैश मोहम्मद से लिंकड है, और इसके जो हैंडलर्स हैं वो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, ठीक है। डीम्ड रिलीजियस सुपीरियरिटी, तो ये एक बिलीफ है इनका कि जो शरिया है इसमें गवर्नेंस, जुडिशल सिस्टम, सोशल सिस्टम, एजुकेशनल सेटअप जो है ये सुपीरियर है एज कम्पेयर टू सिक्युलर डेमोक्रेटिक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। फिर रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी, तो ये भी एक फैक्टर है। इसके साथ साथ ये लोग अगर हम बात करें तो ये इनजस्टिस फील करते हैं, इसी वजह से ये रियलिटी और एक्सपेक्टेशंस को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, तभी ये जाके ये ऑपरेशंस अंजाम देते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट होते हैं। आई बात समझ में। सोशल आइडेंटिटी थ्योरी भी एक खास है। डायस्पोरा एंड कनेक्टिविटी की बात करें, फॉर एग्जांपल जैसे हमने केरला की बात की, तो केरला का जो लॉरेट डायस्पोरा है वो गल्फ नेशंस में है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा पासपोर्ट ओनर्स हैं और वो इंटरनेशनली ट्रैवल करते रहते हैं, तो इनको रिक्रूट करना टेररिस्ट्स के लिए इजी हो जाता है। इंडिया के काउंटर टेरर स्ट्रेटजीज़ की बात करते हैं। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, इसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो है। फिर लीगल रिफॉर्म्स, इसमें यूएपीए एक्ट ऑफ 1976, प्रिवेंटिंग टेरर फाइनेंसिंग, टेरर फंडिंग एंड फेक करेंसी सेल अंडर एनआईए, combating financing of terrorism CFT सेल अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। फिर रिटेलिएटरी रेस्पॉन्सेस की बात करें तो सर्जिकल स्ट्राइक 2016 की है, ऑपरेशन सिंदूर 2025। नाउ वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? वे फॉरवर्ड की बात करें, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा रेगुलेशन एंड इन्फोर्समेंट को, एनजीओस के ऑडिट को टाइट करना होगा, कंप्लायंस, ब्लॉक लिस्टिंग, ठीक है, और ईडी सीबीआई को एम्पावर करना होगा टू प्रोब फाइनेंशियल लिंक्स टू वाइट कॉलर टेररिज्म, ठीक है। हमें इंस्टीट्यूशनल ओवरसाइट को एनहेंस करना होगा, ठीक है। फॉरेंसिक ऑडिट, सिक्योरिटी ऑफिसर्स को यूनिवर्सिटीज़ में डिजिटली ट्रैक करना होगा सेंसिटिव मटेरियल को, ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी एंड अलाइनमेंट, अडॉप्टिंग FATF aligned reporting to close funding and oversight gaps, ठीक है। क्रैकडाउन ऑन लैंडरिंग नेटवर्क, KYC को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा बायोमेट्रिक के साथ, ठीक है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर करना होगा, फिजिकल ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। हमें सिटीजन लीड बजट को प्रमोट करना होगा, मॉनिटर करना होगा, एंड करप्शन को रोकना होगा, जो मिसयूज़ है पब्लिक फंड्स का उसको यहाँ पे रोकना होगा।
यूनिफाइड रिस्क इंटेलिजेंस ग्रिड, यहाँ पे नेशनल रजिस्ट्री को क्रिएट करना होगा सेंसिटिव प्रोफेशनल्स के लिए। आई बात समझ में। नाउ अर्ली रेडिकलाइजेशन वार्निंग, ट्रेन करना होगा एजुकेटर्स एंड मैनेजर्स को टू आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स, enable anonymous and reporting and preventing programs। ठीक है, आई बात समझ में। नाउ कंक्लूजन में आप देख सकते हो ये एक न्यू फेस है एक्सट्रीमिज्म का, क्वाइट एंड इंटेलिजेंट एम्बेडेड इन विद इन दिस सोसाइटी। इनका पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है या फिर डिज़ाइन बन रहा है, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा है या फिर डिज़ाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये एक चैलेंजिंग है। ठीक, ये बता रहा है कि जो थ्रेट है वो शैडो या फिर हम कहेंगे कन्फ्लिक्ट जोन से नहीं, बल्कि क्लासरूम्स से, क्लिनिक्स से, ऑफिस से, रिसर्च लैब से, यहाँ से खतरे जो हैं वो उभर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अर्जेंट ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेटजिक काउंटर मेजर्स की ज़रूरत है ऐसी चीज़ों को टैकल करने के लिए। आई बात समझ में। भाई भरोसा किसी पे नहीं किया जाता, कौन क्या होगा आज तो किसी पे भरोसा नहीं किया जाता। फैमिली मेम्बर्स पे भी भरोसा नहीं होता कि कौन क्या निकल आए, किसके फ़ोन में क्या छुपा है। ठीक है, पैटर्न पे पैटर्न है ना। तो भाई सावधान रहना होगा, थोड़ा होशियार रहना होगा, तब जाके कुछ होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज इन न्यूज़, ये शॉर्ट न्यूज़ है सिक्योरिटी के रिलेटेड। नाउ सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो त्रिशूल 2025, ये एक मेजर ट्राई सर्विस ड्रिल है अलॉन्ग विद दी बॉर्डर्स विद पाकिस्तान, वेस्टर्न बॉर्डर्स विद पाकिस्तान अक्रॉस गुजरात एंड राजस्थान। ठीक है, तो जो वेस्टर्न बॉर्डर्स हैं यहाँ पे पाकिस्तान के साथ हमारे, स्पेशली गुजरात और राजस्थान वाले रीजन में ये ड्रिल हुई थी, ट्राई सर्विस ड्रिल थी ये। ठीक है, फिर सागर कवच, ये बायएनुअल कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज है। ठीक है, इसको कंडक्ट किया है इंडियन कोस्ट गार्ड ने ताकि प्रिपेयर्डनेस को हेल्प मिले इन हैंडलिंग कोस्टल सिक्योरिटी एमरजेंसीज। फिर मित्र शक्ति है, ये बायलैटरल एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन आर्मी एंड श्रीलंकन आर्मी। ठीक है, अल्टरनेटिवली इसको होस्ट किया जाता है, कभी इंडिया करता है कभी श्रीलंका करता है। ठीक है, फिर विनबैक्स है, ये बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। आई बात समझ में। फिर मालाबार, इसका मकसद है कॉपरेशन को स्ट्रांग बनाना, सिक्योरिटी को स्ट्रांग बनाना इंडो पैसिफिक वाले रीजन में। तो इसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, ये कंट्रीज इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। फिर गरुड़ है, ये बायलैटरल एयर एक्सरसाइज है बिटवीन इंडियन एयर फोर्स एंड फ्रेंच एयर फोर्स एंड स्पेस फोर्स। ठीक है, एयर फोर्स इंडिया की और फ्रांस की, फिर इसमें स्पेस फोर्स भी है। नौ विजय वॉरियर, ये बाइनियल इंडिया यूके जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। आई बात समझ में। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जीपीएस स्पूफिंग के बारे में बात करते हैं। तो रिसेंटली एयरलाइंस को ये इशू देखने को मिला, इसी वजह से ये न्यूज़ में है। तो जीपीएस स्पूफिंग क्या है? ये किस्म का साइबर अटैक है जो कि फॉल्स जीपीएस सिग्नल्स को रिलीज़ करता है, ट्रांसमिट करता है। तो इस वजह से मिसलीड करता है ये नेविगेशन सिस्टम को। फंक्शंस की बात करते हैं तो ये वीक सिग्नल्स ऑफ जीपीएस सैटेलाइट को एक्सप्लॉइट करता है बाय ओवर पावरिंग देम विद फेक सिग्नल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसीवर होता है उसको फॉल्स लोकेशन मिलती है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक जो है वो बुरी विस्तनिक मिसाइल है। रिसेंटली यहाँ पे रशिया ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है न्यूक्लियर पावर्ड, न्यूक्लियर कैपेबल बुरी विस्तनिक मिसाइल को। ठीक है, तो इसको हम SSC X9 स्केफाल भी बोलते हैं। ये एक 6 स्ट्रेटेजिक
वेपन है रशिया का, न्यू जनरेशन का न्यूक्लियर आर्सेनल है। ठीक है। टाइप की बात करते हैं, लॉन्ग रेंज लो फ्लाइंग न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल है। ठीक है। तो क्रूज मिसाइल पावर्ड है किससे? बाय जेट इंजन फॉर कंटिन्यूस फ्लाइट थ्रू दियर जर्नी। तो न्यूक्लियर जो क्रूज मिसाइल जो होते हैं इनमें जेट इंजन्स होते हैं। ठीक है। कंटिन्यूस फ्लाइट के लिए थ्रू आउट देयर लॉन्ग जर्नी। ठीक है। जब ये लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करते हैं उसलिए यहाँ पे जेट इंजन्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो इन्वायरमेंट है।